हेलो एवरीवन। आई होप आपने लास्ट वीडियो जो मैंने फ्लैट लिस्ट कंपोनेंट पर बनाया था वो देखा होगा। वो इस सीरीज़ का 9th वीडियो था, तो आई होप आप सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो। इस वीडियो को शुरू करने से पहले फ्लैट लिस्ट का एक क्विक रीकैप करते हैं। फ्लैट लिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रिएक्ट नेटिव में। फ्लैट लिस्ट सपोर्ट करता है लेज़ी लोडिंग को, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है रिएक्ट नेटिव में। फ्लैट लिस्ट को हम कब यूज़ करते हैं? जब भी हमारे पास एपीआई से बहुत सारा डेटा रेंडर होके आता है। कई बार ऐसी सिचुएशन भी होगी कि एपीआई से डेटा बहुत सारा आएगा, कई बार आपके पास लोकली बहुत सारा डेटा होगा जिसको आप अपनी स्क्रीन पर लोड करवाना चाहते हैं। तो उस केस में हमें फ्लैट लिस्ट यूज़ करना होता है। फ्लैट लिस्ट को डिटेल में समझने के लिए मैं रेकमेंड करूँगी कि आप लास्ट वीडियो देखिए। आज की वीडियो का टॉपिक है मोडाल। मोडाल को डिटेल में समझने के लिए हम चलते हैं स्क्रीन पर। जो अब हम नया कंपोनेंट पढ़ रहे हैं उसका नाम है मोडाल। मोडाल का बिहेवियर ये है कि ये एक टाइप का व्यू कंपोनेंट है जो कि हमारे कंटेंट के ऊपर आ जाता है। जैसे सपोज करो आपकी ऐप में कुछ स्क्रीन है, कोई स्क्रीन विजिबल है, उस वो जो स्क्रीन विजिबल है उसके ऊपर अगर कोई कंटेंट आ रहा है, जैसे कि डायलॉग बॉक्स वगैरह अगर कुछ आ रहा है, तो उसको हम मोडाल बोलते हैं। मोडाल का सिंटेक्स होता है कि वो एक सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, तो उसको आपको क्लोज करना पड़ेगा। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज होती है विजिबल, ट्रांसपेरेंट, ऑन शो, एनिमेशन टाइप, ऑन रिक्वेस्ट, क्लोज। ये सारी इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। एंड्रॉयड नेटिव डेवलपमेंट में हम उसको अलर्ट डायलॉग या कस्टम डायलॉग्स भी बनाते हैं हम उसके अंदर। iOS में भी सेम हम UI अलर्ट कंट्रोलर के नाम से बोलते हैं। कुछ कस्टम कंपोनेंट्स भी बनाते हैं इसके अंदर। अब बात करते हैं वाई मोडाल। मोडाल की डेफिनेशन तो हम देख ही चुके हैं, लेकिन इसको एक यूज केस के हिसाब से समझते हैं, प्रैक्टिकली समझते हैं कि मोडाल्स क्यों ज़रूरी होते हैं। नॉर्मली ऐप में स्क्रीन शो करना, नेविगेशन शो करना, ये सब इनफ नहीं होता है। हमें अपनी ऐप को इंटरेस्टिंग बनाना होता है, यूज़र फ्रेंडली बनाना होता है, यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा करना होता है। तो उस वजह से हम मोडाल यूज़ करते हैं। हमें कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जिससे कि ऐप में यूज़र ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, उसे बोरिंग ना फील हो। उसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें किसी डायलॉग बॉक्स में या किसी पॉपअप में शो करनी चाहिए। तो इस तरीके के एलिमेंट को क्वालिटी का बनाना होता है, और रिएक्ट नेटिव हमें एक पूरी कस्टम कंपोनेंट बनाने की ऑप्शन देता है मोडाल के साथ। तो अभी हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको प्रैक्टिकली इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हम मोडाल को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको यूज़र बिहेवियर के हिसाब से बना सकते हैं, और ये क्यों एक इम्पॉर्टेंट टूल हो सकता है जब भी हमें कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शो करनी है उस केस में। इस वीडियो में मैं कुछ टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ जिससे कि आपकी रिवीजन हो जाएगी पुराने टॉपिक्स की। वेक्टर आइकन्स, इसको मैं पूरे डिटेल में नहीं कवर करूँगी वेक्टर आइकन्स को, इसके लिए एक और वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि हम आइकन्स को कैसे यूज़ करते हैं। एनिमेशन, इसके अंदर हम ये हुक्स भी यूज़ करने वाले हैं, दो यूज स्टेट और यूज रेफ। एनिमेशन को भी हम बहुत बेसिक टच करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि एनिमेशन कैसे ऐड करते हैं। यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा स्क्रीनशॉट लगाया है, लेकिन इसको हम थोड़ा और एडवांस करेंगे अपने प्रैक्टिस में। इसके लिए चलते हैं हम अपनी VS कोड की स्क्रीन पर। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी, यहाँ पर एज यूजुअल सबसे पहले हम एक सोर्स के अंदर एक कंपोनेंट बनाएंगे mymodal.tsx। इसमें स्निपेट इंपोर्ट करेंगे और इसको app.tsx में कॉल करेंगे mymodal को। यहाँ से मैं अननेसेसरी हटा देती हूँ। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि आपको सबसे पहले व्हाइट बोर्ड पे दिखाती हूँ कि तो हम क्या करेंगे, एक शेप ले लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर हम बनाएंगे एक मोडाल यहाँ बनाएंगे, एक मोडाल इधर बनाएंगे, एक मोडाल ऐसे। तो हम 4 मोडाल्स बनाएंगे।
यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रन करते हैं, npm start। यहाँ पर आई, क्योंकि मैं iOS सिम्युलेटर यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, ये रन हो गया है। इसको सबसे पहले सेफ एरिया व्यू में ले लेते हैं, रीलोड करते हैं। यहाँ पर स्टाइल फ्लेक्स 1 और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, अब सबसे पहले 4 बटन्स बनाते हैं मोडाल के लिए। एक बनाएंगे पहले बटन यूज करके, इसमें मैं टाइटल लिखती हूँ मोडाल। इसके बाद एक और बटन बनाते हैं, हाँ बटन नहीं, अब यूज करेंगे प्रेसेबल। यहाँ पर टेक्स्ट लेते हैं, इसको भी लिखते हैं मोडाल। एक और बनाते हैं, टचेबल ओपेसिटी यूज करते हैं। यहाँ पर भी टेक्स्ट लिखते हैं मोडाल, और एक और टचेबल ओपेसिटी लेते हैं। ओके, अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर एक मोडाल दिखाना है, तो ये बटन वाला मोडाल जो है उसको रहने देते हैं। उसके बाद एक व्यू लेते हैं, उस व्यू के अंदर प्रेसेबल और एक टचेबल ओपेसिटी को रैप करते हैं। इसको स्टाइल देते हैं, यहाँ पे देते हैं स्टाइल। पहले इसके लिए मुझे स्टाइल बनाना पड़ेगा। कौन स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल शीट को इंपोर्ट करेंगे। स्टाइल शीट को इंपोर्ट करने के बाद क्रिएट के अंदर हम बनाएंगे स्टाइल डॉट रैपर। इस रैपर को यहाँ पे कॉल करते हैं और इसको देते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन रो, और जस्टिफाई कंटेंट में हम बोलते हैं स्पेस अराउंड, और अलाइन आइटम्स में भी बोलते हैं सेंटर। ठीक है, ये स्पेस अराउंड क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने अलाइन आइटम सेंटर दिया हुआ है। इसको हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, एक बार मैं इसको भी कमेंट कर देती हूँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। इस टचेबल ओपेसिटी को स्टाइल देते हैं, स्टाइल डॉट मोडाल रैपर। अभी ये देते हैं, यहाँ पर देते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, अब आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि मैं इस बटन को तो स्टाइल दे नहीं सकती हूँ, तो मैं इसको एक व्यू में रैप करती हूँ। इस व्यू को स्टाइल देते हैं और इसको एग्जैक्टली मुझे सेंटर वाला ही स्टाइल देना है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ सेम। ओके, सॉरी, 2 बार स्टाइल आ गया है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सबको क्लिकेबल बनाएंगे। अभी थोड़ा थोड़ा स्पेस ऐड करना है सब में। रैपर में पैडिंग दे देते हैं 30, इसमें भी पैडिंग दे देते हैं 30। और अब क्या करेंगे, टेक्स्ट को स्टाइल देते हैं। यहाँ पर स्टाइल देते हैं H1। ये वाला स्टाइल मैं इस टेक्स्ट को भी अप्लाई कर सकती हूँ, ये वाला स्टाइल मैं इस टेक्स्ट को भी अप्लाई कर सकती हूँ, लेकिन मैं इस बटन वाले टेक्स्ट को स्टाइल नहीं दे सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले H1 बनाऊंगी। यहाँ पर मैं फॉन्ट साइज दूंगी 20,
कलर दूंगी, कलर्स को इंपोर्ट करेंगे, कलर्स डॉट सपोज पर्पल, ओके सपोज पिंक 900। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रेसेबल में एक स्टाइल ऐड करना है। उसके प्रेसेबल में हमको एक प्रॉपर्टी मिलती है प्रेस्ड, जिसमें हमें मिलता है प्रेस्ड। अब इसको यहाँ पर स्टाइल देते हैं। अब मैं बोलूँगी कि ये मैं कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ से कट कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ पर कॉपी कर देती हूँ, अनकमेंट करते हैं। यहाँ पे बोलेंगे कि अगर प्रेस्ड मतलब अगर, ओके नहीं, अभी इसको रैंडम देते हैं। ये यहाँ पर पैडिंग भी दे देते हैं, सपोज 20। ये अच्छा नहीं है लग रहा है कलर, इसको दे देते हैं, ठीक है। बॉर्डर विड्थ को 1 कर दिया। सेम वे फटाफट टचेबल ओपेसिटी में स्टाइल देते हैं। ये स्टाइल सेम दे दिया टचेबल ओपेसिटी में। अब इसको नाम एक्चुअली दे देते हैं मोडाल 1, मोडाल 2, मोडाल 3 एंड मोडाल 4। पहले हम मोडाल 1 को ऑन प्रेस करते हैं। यहाँ पर ऑन प्रेस प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर मैं करूँगी हैंडल मोडाल 1, कॉन्स्ट हैंडल मोडाल 1 लेंगे। और उससे पहले मुझे यहाँ पे यूज स्टेट हुक भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे विजिबल और हाइड को यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं एक कॉन्स्ट लेती हूँ, यहाँ पे इसको देते हैं मोडाल 1 सेट मोडाल 1 इज इक्वल टू यूज स्टेट को इंपोर्ट करेंगे और बाय डिफॉल्ट बोलेंगे फॉल्स। यहाँ पे मैं मोडाल को इंपोर्ट करूँगी। जैसे ही मैंने मोडाल को इंपोर्ट किया तो यहाँ देखो मोडाल आ गया हमारे पास। अब इसको क्लोज करते हैं। मोडाल 1 में एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं विजिबल। बाय डिफॉल्ट ये विजिबल नहीं होता, इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, विजिबल करने के लिए इसको जो मैंने यहाँ मोडाल 1 का स्टेट बनाया है उसको यहाँ पास करेंगे, मोडाल 1। और हम क्या करेंगे, मोडाल 1 के लिए जैसे ही बटन 1 पे क्लिक हो तो आप क्या कर दो, सेट मोडाल 1 को ट्रू कर दो। बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स है, उसको ट्रू कर दिया है। अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपेरेंट, मतलब कि बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रखो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर मोडाल को डिजाइन करते हैं, इसका JSX। तो मैं क्या करूंगी, एक व्यू लिया, इस व्यू के अंदर स्टाइल देंगे, इस स्टाइल को बनाते हैं कॉमन, मोडाल इस यहाँ पर इसको स्टाइल को मेंशन करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम फ्लेक्स 1 और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। अब इस व्यू के अंदर मैं एक टेक्स्ट पास करूंगी, जहाँ पे मैं लिखूंगी हेलो वर्ल्ड। और इस व्यू का स्टाइल दे देते हैं, सपोज इसका ये नाम दे देते हैं। यहाँ पर इसको स्टाइल देंगे, इसका बैकग्राउंड कलर ऐड करते हैं, कलर्स डॉट लाइम 100। ओके, क्या प्रॉब्लम है और ये यहाँ क्यों आया है? ओके, हम मोडाल रैपर ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो मैं इसको बोलूंगी ये मोडाल कंटेंट। इसको बनाते हैं यहाँ पर और अब सेव करते हैं। मोडाल कंटेंट को हाइट दे देते हैं सपोज 300, विड्थ दे देते हैं 300।
अगर मैं मोडाल 1 पे क्लिक करूँगी तो आप देखो मेरे पास एक मोडाल लोड हुआ। अभी मैं इसके टेक्स्ट को स्टाइल दे देती हूँ। इसके स्टाइल में दे देते हैं हम कंटेंट। ये कंटेंट को यहाँ पे देते हैं बेसिक स्टाइल फटाफट से। फॉन्ट साइज 20। ओके, मोडाल कंटेंट को बोलते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ले लो और अलाइन आइटम भी सेंटर ले लो। ठीक है, अभी जैसे ही इसको सेव किया, लेकिन अब इसको क्लोज कैसे करेंगे? क्लोज करने के लिए मैं क्या करती हूँ, एक और टेक्स्ट बनाती हूँ यहाँ पर। सपोज उसका नाम देते हैं क्लोज। इसके ऑन प्रेस पे क्या करेंगे हम, सेट मोडाल 1 को फॉल्स कर देंगे। ठीक है, अभी जैसे ही मैं इसको क्लोज करूंगी तो ये क्लोज हो गया। ठीक है, मोडाल 1 पे क्लिक किया तो ये मोडाल डिस्प्ले हो गया। जैसे इसको क्लोज किया तो ये क्लोज हो गया। अब बात करते हैं मोडाल 2 की। हमारा मोडाल 2 कहाँ पर है? यहाँ पर। अब मुझे प्रेसेबल में देना है एक प्रॉपर्टी ऑन प्रेस। और मैं यहाँ पर एक चीज और करना चाहती हूँ, बैकग्राउंड कलर को अगर बटन पे प्रेस हुआ है तो बैकग्राउंड कलर को कर दो कलर्स डॉट इंडिगो 100, एल्स कुछ मत करो। और यहाँ ऑन प्रेस में मैं कॉल करूंगी हैंडल मोडाल 2। इसको कॉपी करते हैं एज यूजुअल, यहाँ पर अपना एक कॉन्स्ट बनाते हैं। जैसे ही देखना मैं इस पर प्रेस करूंगी इसका बैकग्राउंड कलर हुआ कुछ। ठीक है, इसको रीलोड करते हैं और इवन इसको बोलते हैं बॉर्डर स्टाइल। उसमें भी क्या करेंगे, अगर प्रेस हुआ है तो आप क्या कर दो, डैश्ड दिखा दो, एल्स सॉलिड रहने दो। तो जैसे ही इस पे प्रेस होगा आपको आई होप नजर आ रहा है कि वो डैश कर रहा है उसको। बॉर्डर विड्थ को एक्चुअली 3 कर देते हैं तो अब आपको और क्लियर होगा। ये देखो, यहाँ पर भी सेम मुझे वही करना है। यहाँ पे एक और स्टेट ले लेते हैं अभी के लिए। इसको नाम देते हैं 2, इसको देते हैं 2। यहाँ पे मैं करूँगी सेट मोडाल 2 को ट्रू कर देना है। अब मुझे यहाँ पे सेट मोडाल ट्रू 2 भी बनाना है। पहले मैंने सेट मोडाल 1 बनाया है, अब मैं सेट मोडाल 2 बनाऊंगी। तो यहाँ पे वापस से मोडाल को इंपोर्ट करेंगे। इस बार मैं बोलूँगी विजिबल। विजिबल के लिए हम क्या प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, यहाँ पे जिस भी प्रॉपर्टी से हमें ये शो हो रहा है, जिस वेरिएबल से, तो ये वेरिएबल से हमें शो होगा मोडाल। यहाँ पे मैंने किया मोडाल 2। अब मैं ट्रांसपेरेंट नहीं दे रही हूँ बैकग्राउंड। अब मैं यहाँ पे एक एनिमेशन टाइप दूंगी। एनिमेशन टाइप अगर मैं यहाँ पे देती हूँ सपोज स्लाइड, लेकिन मुझे यहाँ मोडाल बनाना भी पड़ेगा। मैं कॉपी करती हूँ इसी व्यू को। ठीक है, अब मोडाल 2 पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मुझे पहले सेट मोडाल 2 को फॉल्स भी करना है जब मैं क्लोज पे क्लिक करूँ। तो इस पे क्लिक किया, एक मोडाल आया, स्लाइड होके आया। अब आप देखना, और जब मैं क्लोज पे क्लिक करूंगी तो स्लाइड होके ही जाएगा। स्लाइड होके गया। ठीक है, ये एक बेसिक एनिमेशन है जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगी, एक और, अब हम क्या करेंगे मोडाल 3 पे करते हैं। मोडाल 3 के लिए यहाँ पर ऑन प्रेस लगाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे हैंडल मोडाल 3। अब मोडाल 3 बनाएंगे, यहाँ पर कॉन्स्ट मोडाल 3, एक और यूज स्टेट लेंगे
इसको मोडाल 3 कर देंगे। यहाँ पे मुझे एज यूजुअल क्योंकि मोडाल मुझे शो करना है तो मोडाल 3 को मुझे ट्रू करना होगा। अब यहाँ एक मोडाल बनाते हैं। विजिबल के लिए एज यूजुअल मोडाल 3 यूज करेंगे। इसके बाद एनिमेशन टाइप एक और होता है हमारे पास, फेड, ये यूज करेंगे। यहाँ पर मैं इस व्यू को कॉल करती हूँ। अब मुझे क्या करना है, इस मोडाल पे जाते हैं। ये तो बेसिक है, फ्लेक्स 1 ले लो, सेंटर ले लो। अब ये वाला जो है मेरा मोडाल कंटेंट, मैं यहाँ पर दूसरा मोडाल लेती हूँ। इसका नाम देते हैं हम मोडाल, इसको हम करते हैं मोडाल 3। मोडाल 3 को स्टाइल देते हैं यहाँ पर फटाफट। यहाँ पर देते हैं हम इसको बॉर्डर रेडियस, सपोज दे दिया मैंने 50। बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया कलर्स डॉट पर्पल 200। एक बार इसको रन करते हैं। ठीक है, अब इस बार यहाँ पर हम क्लोज के लिए वेक्टर आइकन यूज करेंगे। वेक्टर आइकन को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट फ्रॉम वेक्टर आइकन में से मुझे यूज करना है एंड डिजाइन। यहाँ पर यूज करने वाले हैं हम एंड डिजाइन। यहाँ पे क्या करेंगे, एंड डिजाइन को कॉल करेंगे। यहाँ पे मुझे बताना है कि मुझे क्या क्या यूज करना है। एंड डिजाइन सेल्फ क्लोजिंग है तो मुझे नेम में देना पड़ेगा कि क्या नाम है मेरे आइकन का। उसका साइज है सपोज 25 और उसका कलर है सपोज मैं यहाँ पे कलर्स भी यूज कर सकती हूँ। कलर्स डॉट मैं यूज करती हूँ ब्लू ग्रे 900। लेकिन मुझे इसको यहाँ से कट करना है, यहाँ शो करते हैं। इसके अंदर मुझे स्टाइल ऐड करना पड़ेगा, तो वो स्टाइल के लिए यहाँ पे देते हैं स्टाइल डॉट आइकन। आइकन का स्टाइल बनाते हैं। इसको बोलते हैं, इसकी पोजीशन है एब्सोल्यूट। टॉप से सपोज आप ले लो 10। ओके, पहले ये जो हमने नया मॉडल 3 बनाया था इसको हाइट भी देनी पड़ेगी। इसकी हाइट दे देते हैं हम इस बार 500 और विड्थ दे देते हैं 300। इसके अंदर हमारा कंटेंट है, इसको मैं बोलती हूँ दिस इज अ मॉडल नंबर 3। दिस इज मॉडल नंबर 3। इस टेक्स्ट के अंदर मुझे कंटेंट को बोलना पड़ेगा अलाइन सेल्फ सेंटर। एक्चुअली यहाँ से ये कट कर देते हैं, इसको बोल देते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, अब टॉप से 10 ले लिया। अब मुझे इसको राइट से भी देना पड़ेगा। राइट से सपोज 10 दिया और इसका बैकग्राउंड भी दे देते हैं। सपोज इसका बैकग्राउंड दे देते हैं वाइट। अभी ये टॉप से 10 भी एक्चुअली ज़्यादा, -5 दे देते हैं और यहाँ पर पैडिंग ऐड कर देते हैं थोड़ी सी 10। ये एक्चुअली ज़्यादा हो गई, 5 कर देते हैं इसको। अब क्या करेंगे, अब पहले हम क्या कर रहे थे, किसी क्लोज टेक्स्ट पे क्लिक करने से हम मॉडल को क्लोज कर रहे थे। अब हम एंड डिज़ाइन वाला जो आइकन है उसके प्रेस पे मॉडल को क्लोज करेंगे। तो एज यूजुअल यहाँ पर मैं सेट मॉडल 3 को, ये भी बहुत सिंपल है, इसको फॉल्स कर दूंगी। मैं जैसे ही इसको क्लिक करूंगी मॉडल बंद हो जाएगा। मॉडल 3 को हमने ओपन किया और ये अभी कौन सा एनिमेशन टाइप यूज कर रहा है, फेड। जैसे ही मैं इसको बंद करती हूँ आप देखो क्या। अब हम अपना लास्ट मॉडल बनाएंगे, मॉडल 4।
जो कि ये वाला है। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, विजिबल करने के लिए मुझे एक और यूज स्टेट लेना पड़ेगा। इसको मैं बोल देती हूँ 4, इसको भी बोल देते हैं 4। अब क्या होगा, यहाँ पर विजिबल करने के लिए मैं बोलूँगी मोडाल 4। ये वाले मोडाल में हम एनिमेशन ऐड करेंगे। मैं क्या करती हूँ, इस व्यू को कॉपी कर लेती हूँ एज इट इज़। यहाँ पर एनिमेशन दे देते हैं, एनिमेशन टाइप स्लाइड। एक प्रॉपर्टी होती है इसमें, हम बोलते हैं ऑन शो। मैं क्या करने वाली हूँ, इसके अंदर हैंडल शो मोडाल 4, यहाँ पर इसको कॉल करते हैं कॉन्स्ट अब क्या करते हैं, ये यहाँ से हटा देते हैं। मुझे टेक्स्ट के अंदर एनिमेशन ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगी, पहले हैंडल शो मोडाल के अंदर सेट मोडाल 4 को ट्रू कर देते हैं। इसको ट्रू कर दिया। अब एक बार पहले इसको रन करते हैं, क्योंकि मुझे हैंडल यहाँ पर ऑन प्रेस लगाना पड़ेगा। ऑन प्रेस पर मुझे बोलना है हैंडल शो मोडाल 4। जैसे ही मैं इसको क्लिक करती हूँ, मोडाल तो शो हो गया। अब मुझे क्या करना है, जैसे ही मोडाल शो हो तो यहाँ एक टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं क्लोज। इस क्लोज को स्टाइल देती हूँ, स्टाइल डॉट क्लोज। क्लोज का स्टाइल बनाते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देते हैं इसको कलर्स डॉट डीप पर्पल, और कलर दे देते हैं वाइट। पैडिंग दे देते हैं 20 और फॉन्ट साइज दे देते हैं 18 और मार्जिन वर्टिकल दे देते हैं इसको 30। ठीक है, अब हमने क्लोज बटन बना दिया है। अब मैं क्या करूँगी, मैं इस टेक्स्ट पे एनिमेशन ऐड करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इस टेक्स्ट को एनिमेटेड बनाने के लिए एक एनिमेटेड एपीआई होती है हमारी, उसको इंपोर्ट किया मैंने यहाँ पर। अब क्या करेंगे, यूजरेफ लेंगे। यूजरेफ एक हुक है, उसको डिटेल में किसी और वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दे दूंगी। तो यूजरेफ के अंदर मुझे बताना पड़ेगा कि स्टार्ट कहाँ से करना है एनिमेशन को। मुझे स्टार्ट करना है 0th पोजीशन से, और जैसे ही मेरा मोडाल शो होता है उसके बाद ही मुझे स्टार्ट कर देना है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक मैं फंक्शन बनाऊंगी स्टार्ट एनिमेशन। अब स्टार्ट एनिमेशन को यहाँ बनाते हैं कॉन्स्ट स्टार्ट एनिमेशन। यहाँ पे एनिमेशन देना है हमको। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं बोलूँगी एनिमेटेड डॉट टाइमिंग, और हम यहाँ से इस एनिमेटेड को कॉल करेंगे। यहाँ पे मैंने कॉल किया एनिमेटेड। उसके बाद मुझे इसको बताना है टू वैल्यू, मतलब कि कहाँ तक जाओ। 0 से तो शुरू हो रहे हो, मैं बोलूँगी इसको -10 तक जाओ। उसके बाद मुझे इसको बताना है ड्यूरेशन, मतलब कि कितनी देर में मुझे 0 से -10 तक जाना है। सपोज मैं बोलती हूँ 500 मिली सेकेंड्स। फिर मैं बोलती हूँ यूज नेटिव ड्राइवर ट्रू। अब मैं क्या करती हूँ, एक और बार बनाती हूँ, -10 से मैं इसको +10 तक लेके जाती हूँ। तो एनिमेटेड डॉट टाइमिंग
इसके अंदर वापस से एनिमेटेड को कॉल करेंगे और इसको अगेन बताएंगे टू वैल्यू। अब आप जाओ 10 तक, ड्यूरेशन सेम वही 500 मिली सेकेंड्स, यूज नेटिव ड्राइवर ट्रू, ताकि आप यूआई वाले थ्रेड को ना ब्लॉक करो, तो इसलिए हमें इसे ट्रू करना पड़ता है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैं चाहती हूँ कि ये लूप में चलता रहे, मतलब ये सीक्वेंस में चले, पहले ये चले फिर ये चले, तो मुझे इसको रैप करना पड़ेगा एनिमेटेड डॉट सीक्वेंस में। तो मैं क्या करूंगी, इसको रैप करते हैं एनिमेटेड डॉट सीक्वेंस में। यहाँ पे लिखेंगे एनिमेटेड डॉट सीक्वेंस, इसको रैप करो और एनिमेटेड डॉट सीक्वेंस को आप इसको लूप में चलाते रहो। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर एनिमेटेड डॉट लूप, इसको लूप में चलाते रहो और अब इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे एनिमेशन भी बताना पड़ेगा, तो मैं यहाँ लिखती हूँ ईजिंग एनिमेटेड और ईजिंग डॉट सपोज लीनियर। सेम वे में इसको यहाँ पर भी कॉपी कर देती हूँ, इसको मैं यहाँ दे सकती हूँ कोई और टाइप का, सपोज बाउंस। अभी मैं इसको ओपन करती हूँ, अभी नहीं पता चलेगा ये हमको। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको लेते हैं ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के अंदर ट्रांसलेट लेते हैं x टू एनिमेटेड। ठीक है, अब देखो मैं चाहती हूँ, लेकिन जब मैं इसको क्लोज करूं, जब मैं इसको क्लोज करूं तो उस टाइम पे ये एनिमेशन क्लोज भी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ ऑन प्रेस पे क्या करूंगी, हैंडल क्लोज मोडाल बनाते हैं और यहाँ हैंडल क्लोज बनाते हैं कॉन्स्ट हैंडल क्लोज, और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको वापस से एक तो पहले इसको सेट मोडाल को फॉल्स करेंगे, प्लस अपनी जो हमने एनिमेशन बनाई हुई है एनिमेटेड डॉट सेट वैल्यू को जहाँ से शुरू किया था 0 पे वहीं पर ले जाएंगे। जैसे ही मैं अपना मोडाल क्लोज करूंगी तो ये एनिमेशन भी स्टॉप हो जाएगी। क्लोज किया, एनिमेशन स्टॉप किया। हम क्या करते हैं, मोडाल 4 में एक इमेज देते हैं, इमेज को इंपोर्ट कर दिया, इमेज को इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देते हैं सोर्स, सोर्स के अंदर रिक्वायर, मेरे को पाथ देना है, पाथ के अंदर एसेट्स के अंदर इमेजेस, इमेज के अंदर मेरे पास दो इमेजेस हैं। ओके, मैं देती हूँ यहाँ पे अलार्म डॉट png, उसको स्टाइल देके इसको हाइट भी दे देते हैं, हाइट है सपोज 100 और विड्थ है 100। मोडाल 4 को ओपन करते हैं। ठीक है, इस टेक्स्ट की जगह पे मैं यहाँ लिख देती हूँ अलार्म क्लॉक। ठीक है, ये अब हम इमेज ऐड कर चुके हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर जो ये हमारा मोडाल है इसका एक कॉपी बनाते हैं मोडाल 4 के लिए, इसको देते हैं मोडाल 4, इसको 300 दे देते हैं हाइट और बॉर्डर रेडियस करते हैं इसका 100। मोडाल 4 को अप्लाई करते हैं
यहाँ पर सेव करते हैं। ओके, इसको और राउंडेड कर सकते हैं हम 200। ठीक है, अब ये राउंडेड हो गया। इसमें मैं शैडो ऐड कर सकती हूँ। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप प्रैक्टिस करना, इन केस आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगी, तो आज मैं बताती हूँ शैडो कैसे ऐड करते हैं। कलर्स डॉट ब्लू ग्रे ऐड कर दिया और इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी होती है शैडो ओपेसिटी। कर रही हूँ मैं 2। यहाँ पे मैं देती हूँ शैडो ऑफसेट, एक प्रॉपर्टी होती है वो देनी पड़ेगी, ताकि मुझे बताना पड़ेगा कि कितनी विड्थ और हाइट। सपोज मैं दे देती हूँ 10। अब यहाँ पर क्या करते हैं, शैडो रेडियस दे देते हैं 10। ओपेसिटी को कर देते हैं 1। ठीक है, विड्थ को भी सपोज 10 करके देखते हैं। ओपेसिटी को 2 कर देते हैं फिर से। और यहाँ पर कलर ले लेती हूँ मैं सपोज ग्रे। ठीक है, अब ये ज़्यादा बेटर दिख रहा है। और इसका जो बैकग्राउंड है इसको भी चेंज कर देते हैं। इसको ले लेते हैं लाइम 200 सपोज। ठीक है, आई होप ये बेटर दिख रहा होगा अब आपको। तो हम मोडाल को किसी भी तरीके से बना सकते हैं, जितना कस्टमाइजेशन हम करना चाहें उतनी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। और मोडाल क्योंकि बहुत ज़रूरी है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए, तो आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कीजिए। और आई होप ये आपको क्लियर होगा। एंड स्टे कनेक्टेड।